हाँ नमस्कार, मैं आशीष कुमार के पेशेंट फाउंडेशन से आप लोगों के बीच में कुछ बातें बताने आया हूँ। सबसे पहले आज 2 अक्टूबर 2020 है, तो आप सभी को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। तो आपके जीवन से कुछ बहुमूल्य मिनट दान के रूप में मैं चाहता हूँ कि यह वीडियो आप पूरा देखिएगा और हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो कुछ इंटरेस्टिंग करने के लिए मैं आपको कुछ महापुरुषों का नाम बताऊंगा और जयंती कब है वो भी बताऊंगा। स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी, जिसे हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। छत्रपति शिवाजी जयंती जो 19 फरवरी को मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह की जयंती भी हम लोग जनवरी महीने में मनाते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्ण जयंती जो 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई की जयंती 19 नवंबर को होता है। इन सभी की जयंती हर साल आती है और चले जाती है, तो हम लोग इनको हर साल क्यों जयंती के रूप में मनाते हैं, भूल क्यों नहीं जाते हैं? आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं क्या बेवकूफ़ जैसा आप लोग से सवाल कर रहा हूँ। हम लोग याद इसलिए नहीं करते कि इन लोग महापुरुष हैं। हम लोग इसलिए याद करते हैं, उस समय कई समस्याओं और समाज के हक के लिए ये लड़े हैं, जागरूक किए हैं, सबको एक किए हैं, शिक्षा प्रदान किए हैं, और इनके वजह से समाज में बहुत बड़ा बदलाव आया है। ये उस समय के योद्धा थे। पर आज जो हम बात करने जा रहा हूँ वो समाज की समस्याओं के ऊपर है। तो आज की समाज की समस्या भी अलग है, तो हल भी अलग ही होगा। हाँ, आप लोग जानते हैं कि शिक्षा बहुत महंगा हो गया है और बहुत से मेधावी छात्र है जो कुछ सपोर्ट से बहुत अच्छा कर सकते हैं ना। हमारी संस्था इसका बीड़ा उठाई है और जिसे बच्चे को पढ़ना है हमारी संस्था मदद करेगी। अभी तक जो भी बच्चा आया है उसे हमारी संस्था सपोर्ट करके उसे आगे बढ़ाया है। और ये इसका मुख्य श्रेय आप ही लोग जाते हैं, क्योंकि आप लोग के बिना ये संस्था कुछ भी नहीं कर सकती है। तो अभी तक हमारी संस्था का स्टडी फंड से कई बच्चों को मदद किए हैं, और मदद इस प्रकार से है जैसे किसी बच्चे को कॉपी किताब से मदद किए हैं, किसी का कॉलेज में एडमिशन करवा दिया गया है, किसी का कंपटीशन फॉर्म फिलअप करने में उसका फ़ी दिया गया है। और हमारी संस्था के में कई सारे प्रोग्राम होते हैं, हमारे संस्था में कई सारे प्रतियोगिताएँ होती है, तो उन सब बच्चों को हम लोग उपहार देते हैं। कई बच्चों को एग्ज़ाम दिलाने के लिए हम लोग उसके आने जाने का खर्च का सहूलियत करते हैं। ये ऐसे बहुत से कार्य जो हम लोग आप लोग की मदद से ही हम लोग करते आए हैं। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो संस्था के 2 चुनौती के रूप में आया हुआ है, और उसमें आपके साथ चाहिए। पहला जो चुनौती है वो है 2 बच्चों का इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवाना। जो हमारा पहला बच्चा है वो वेबजिक के द्वारा कोलकाता में इंजीनियरिंग कॉलेज में उसका सीट बुक हुआ है, लेकिन अभी जी एडवांस दिया है, तो इसलिए वो उसका एग्ज़ाम का प्रतीक्षा कर रहा है। अभी जो दूसरा बच्चा है वो जी मेंस का करंट जो परसेंटाइल लाया है वो 98 पॉइंट समथिंग कुछ है। और ये इस बच्चे का सबसे बड़ी खूबी है कि वो सेल्फ स्टडी के द्वारा और यूट्यूब के जी मेंस के जो कोर्सेस वाले वीडियो होते उसको देखकर वो घर पर स्टडी करके वो 98 परसेंटाइल लाया है। तो वो बच्चा हमसे मिलने आया था और अपने तकलीफ के बारे में बताया था। NIT जमशेदपुर में नाम लिखाना चाहता है, क्योंकि वो धनबाद से करीब भी है और कॉलेज भी अच्छा है। जो दूसरा चुनौती है वो 3 बच्चों के मोबाइल फ़ोन उपलब्ध कराना है। आप सोच रहे होंगे कि मोबाइल फ़ोन से बच्चों को बिगाड़ देगा, तो आप सोच रहे होंगे कि भाई स्मार्टफोन से बच्चे लोग बिगड़ जाते हैं। मैं आपसे बात से सहमत है, यदि यही बात आप 3 साल पहले हमसे बात की होते। लेकिन आज के टाइम में मैं जो दूसरे बच्चे की बात कर रहा था, जी मेंस से जो 98 परसेंटाइल लेकर आया है, वो यूट्यूब से ही पढ़ाई किया है। यदि उसके पास स्मार्टफोन नहीं होता कामयाबी नहीं पाता जी मेंस में। आज जो हमारा जो कॉलेज हो गया है, कोचिंग सेंटर हो गया है, ट्यूशन्स हो गए, सबको आप व्हाट्सएप के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से आजकल एक दूसरे इंटरेक्ट करते हैं और बातचीत करते हैं। तो इसलिए मोबाइल फ़ोन होना ज़रूरी है। तो इस काम में अभी हमारे पास 3 बच्चों का रिक्वायरमेंट है मोबाइल फ़ोन का, तो उसमें से एक बच्चे का रिक्वायरमेंट मैं अपनी तरफ से एक मोबाइल फ़ोन देकर पूरा करूँगा। बाकी 2 बच्चों का उम्मीद आप ही लोग से मैं रखता हूँ। शायद मैं अच्छी तरह से बोल ना पाऊँ। अब मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ ना, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। शायद मैं अच्छी तरह से प्रोनाउंसिएशन ना कर पाऊँ, या मेरा जीभ शायद अच्छा से ना हो जाऊँ। मैं आपके सामने एक लाइन बोलता हूँ। अयम निज प्रोवेति गणना लघु चेत साम उदाचरिताना तू वसुधैव
कुटुम्बकम, शायद मेरा प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं हुआ है, ये उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ यह होता है यह अपना बंधु है और यह अपना बंधु नहीं है। इस तरह की गणना करने वाले छोटे सोच वाले होते हैं और जो उदार हृदय वाले होते हैं वो तो संपूर्ण धरती को ही अपना परिवार समझते हैं। तो इन बच्चों को भी अपना परिवार का एक अंग समझिए और उनको मौका दीजिए आगे बढ़ने का, कि वो कुछ बन के वो इस समाज को भी अपना परिवार समझे और समाज में कुछ अच्छा बदलाव ला सके। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि इन बच्चों को सुनहरा भविष्य के लिए हमारी संस्था को दान कीजिए। आप कम से कम 51 रुपया ही दीजिए, लेकिन इन बच्चों को भविष्य के लिए दीजिए। बहुत सख्त ज़रूरी है इन बच्चों को सपोर्ट करना। कि हमारी संस्था को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहने के लिए वो बेल जो घंटी होता है उसको दबा दीजिए। उससे हमारा जो भी वीडियो आएगा वो आपका मैं दिखा देगा। यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक कर दीजिए, और यदि आपको लगता है कि हमारे बातों में, हमारे कामों में आपको विश्वास है तो प्लीज़ हमारे सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, सगे संबंधियों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।